लेक्चर 15 पार्ट बी। होपफुली आज के लेक्चर से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे पहले जो हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया तो उस नॉमेनक्लेचर में आप लोगों ने इसके बेसिक रूल पढ़े थे। आज थोड़े से हम कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं, जो कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आप लोगों का माइंड ओपन करने के लिए और आप लोगों को ये रियलाइज करने के लिए कि बोर्ड के पेपर में या ईटा में इससे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये लेक्चर अरेंज किया है। अब बेटा आते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन की तरफ। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का सेकंड मेंबर अल्कीन। जिस तरह के आपको पता है अल्कीन आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन व्हिच कार्बन एटम है एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड। हमारे पास एक एग्जांपल है। इस कंपाउंड का आयुर्वेद सिस्टम के लिहाज से या अल्कीन का आयुर्वेद सिस्टम के लिहाज से जब हम नेमिंग करेंगे तो वही 4 पॉइंट्स रिपीट करेंगे, वही 4 रूल रिपीट करेंगे। दैट सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एंड नेम ऑफ द कंपाउंड। नाउ when you are going to select the carbon chain, then you must keep in mind that those carbon chain would be selected which contain double bond having maximum number of carbon atom। हम longest continuous chain of carbon atom को select करेंगे, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। अगर longest continuous chain है और डबल बॉन्ड नहीं है और चेन में मौजूद है लेकिन हमने उसको पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं किया तो वो गलत होगा। अभी हम एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। जिस तरह के मेरे पास ये एक एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल ईटा में 2015 में एमसीक्यूज नंबर 36 था मेडिकल के पेपर के व्हाट इज द आयुर्वेदिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का ये कितना आसान है। कंपाउंड का आयुर्वेदिक नेम क्या होगा? फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग डबल बॉन्ड। नंबरिंग, सो इसकी नंबरिंग हम इस एंड से करेंगे। क्यों इस एंड से नंबरिंग क्यों नहीं की? क्योंकि वहां पर फंक्शनल ग्रुप हमने सेलेक्ट करना है। अल्केन के केस में हम नंबरिंग करते थे उस एंड से जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल जाए, क्योंकि अल्केन में तमाम कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन यहां पर बॉन्ड प्रायोरिटी चेंज हो गई है, तो अब हम अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर हम उस कार्बन एटम को सेलेक्ट करेंगे नंबरिंग के लिए जिसमें चेन में जिसने डबल बॉन्ड बनाया हो। तो हम इस एंड को सेलेक्ट करेंगे। जिस कंपाउंड का पूरा नाम क्या होगा? एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो नाम होगा 4 मिथाइल 1 पेंटीन। 5 कार्बन एटम है, 4 मिथाइल 1 पेंटीन। इस तरह ये एग्जांपल दिया गया। अब ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि CH2 का मतलब है 2 CH2 हमने एडजस्ट करने हैं, तो हम इसको यूं लिखेंगे CH2 एंड CH2। अब सिंपल चेन है, लॉन्गेस्ट चेन एक ही चेन है। नंबरिंग इस एंड से करेंगे तो डबल बॉन्ड को 4 नंबर मिलेगा, इस एंड से करेंगे तो डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिलेगा। तो इस कंपाउंड का नाम होगा 2-हेक्सीन। अब जब आपको मैंने कहा कि लॉन्गेस्ट चेन आप कार्बन एटम सेलेक्ट करेंगे लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। हमारे पास एग्जांपल मौजूद है। इस चेन में अगर आप देख लें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, और इस चेन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है। लेकिन अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, मेन से करना होता है आपको क्लियर होता है, तो बेटा अब यहां हमने डबल बॉन्ड को वैल्यू या वेटेज नहीं दी। हमने क्या करना है? You have to select those carbon chain which contain maximum number of carbon atom along with the presence of double bond। मतलब हम उस कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बन की तादाद ज्यादा हो मगर उसमें डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। तो अब हम इस चेन में कार्बन एटम की तादाद ज्यादा है
लेकिन डबल बॉन्ड इसमें हमने सेलेक्ट नहीं किया, तो ये वाला चेन पेरेंट चेन नहीं होगा, बल्कि हम इस चेन को सेलेक्ट करेंगे। अब अगर आप देखें तो इस चेन में कार्बन एटम की तादाद 1 2 3 4 5 6 है और इस वाले चेन में 7 बन रहे थे, मगर हम अकॉर्डिंग टू द रूल किस कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम हो और उसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद हो। तो अब इस कंपाउंड का नाम हम यू लिखेंगे। ये अब CH2 CH2 CH3 क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। सो 3 प्रोपाइल 2 हेक्सीन इस कंपाउंड का नाम। अब इस कंपाउंड को देखें तो यहां पर CH के साथ क्या लिखा हुआ है? CH3 होल 2। इसका मतलब क्या है कि हम 2 CH3 इसके साथ लगाएंगे। नाउ सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। तो लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन हमारा कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 होगा या ये वाला होगा? ये वाला होगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होगा। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ये क्या है? दिस वन इज द सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन लीनियर नहीं है, ये क्या है? ब्रांच है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 आइसोप्रोपाइल 1 पेंटीन। मुझे नेम दिया गया है, मुझे कहते हैं आप इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो जिस तरह हमें पता है, पहले हम पेरेंट नेम से स्टार्ट करेंगे। 5 कार्बन एटम ड्रा करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है? सेकंड पर। किस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? हम इनको नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5। किस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? ए सेकंड कार्बन के ऊपर, ए थर्ड कार्बन के ऊपर और 2 फोर्थ कार्बन के ऊपर। तो ये हो गया 2 2 4 2 3 4 टेट्रामीथाइल 2 पेंटीन। अब हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करें। तो देखिए इस कार्बन का एक बॉन्ड है, बाकी इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगाए। इसके 4 कंप्लीट हैं, इसके भी 4 कंप्लीट हैं, इसके भी 4 कंप्लीट हैं और इसके साथ लगाएं 3 हाइड्रोजन। अब अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाए उस कंपाउंड का नाम हम किस तरह लिखेंगे? डबल बॉन्ड ईन को रिप्रेजेंट करता है। ईन रिप्रेजेंटेशन है फॉर डबल बॉन्ड। तो अगर 2 डबल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे? डाइईन अलॉन्ग विद द पोजीशन ऑफ कार्बन एटम हैविंग डबल बॉन्ड। तो हम इसकी नंबरिंग यू करेंगे 1 2 3 4। कंपाउंड का नाम क्या होगा? एक डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 के ऊपर है और एक 3 के ऊपर। पहले इनको शो करें 1 3 कितने कार्बन है? 4। ब्यूटा कितने डबल बॉन्ड है? 2। तो हम लिखेंगे 1 3 ब्यूटा डाइईन। This is the nomenclature of alkene. Now come to the nomenclature of alkyne. ये हमने कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस करते हैं। अल्काइन का अगर हमें कंपाउंड है, अल्काइन किसको कहते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम ने कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया। अब इस कंपाउंड का नाम हम किस तरह लिखेंगे? इस कंपाउंड का नाम पहले हम क्या करेंगे? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम containing triple bond. So this one is the longest continuous chain of carbon. Numbering should be started from the end. They give smallest possible number to the triple bond or functional group. Identification of substituent. We have a single substituent. Name of the compound. First you have to write name of the substituent along with their position. Then you have to write pair and name of the compound. So we have methyl at position number 4. So we could write 4 methyl 2 shows the position of triple bond. And we have how many carbon atoms in this parent chain? We have 5 carbon atoms in this parent chain.
That's why we can write pentyne, 2-pentyne. Now if we have an example like this, so what is the parent or longest chain containing double bond? So my dear students, अब आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? लॉन्गेस्ट चेन ये है? नहीं, ये नहीं है, क्योंकि इस चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन है और दूसरा भी एक पॉसिबल चेन है 1 2 3 4 5 और एक ये कार्बन 2 है, तो 6. So we could select this chain as a parent chain. आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, C2H5 को आप यूं भी लिख सकते हैं CH2CH3. अब तो यकीन आ गया कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है. नाउ नंबरिंग इस एंड से करेंगे, क्योंकि इस एंड से सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन मेंशन तो हो जाएगी, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलेगा. हमारे पास दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट है, सिंगल टाइप के. मीथाइल कार्बन नंबर 4 के ऊपर अटैच है, हम लिखेंगे 4 डाइमीथाइल 2 हेक्साइन. Now if we have an example like this, CH3 अब जहन में आ रहा है CH3 का मतलब क्या है कि C के साथ 3CH3 अटैच हैं, मतलब हम इसको ओपन करके यूं लिख सकते हैं CH3 फिर C ट्रिपल बॉन्ड C फिर C फिर इनके साथ कितने CH3 अटैच हैं? 3. तो CH3 ये ओपन फॉर्म है एंड दिस वन इज द कंडेंस्ड फॉर्म. अब कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे? नंबरिंग किसी भी एंड से कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर देंगे. तो अब हमारे पास 4 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है, हम इसके पोजीशन को मेंशन करेंगे 2 2 4 4 टेट्रामीथाइल 4 हेक्साइन. If we have 2 triple bond, then you can write diene 1 2 3 4 5. इसका नाम होगा 1 3 पेंटा डाइene. अब my dear students, अगर हमें एक कंपाउंड दे दे, नाम दे दे कंपाउंड का और उसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करने के लिए कहा है, तो हम उसको किस तरह लिखेंगे? जिस तरह के एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है 1,4 हेप्टाडाइन 1,4 ये आइन Y एंड P रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल बॉन्ड को, डाई रिप्रेजेंट करता है 2 ट्रिपल बॉन्ड को, 1,4 रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन. तो यहां पर हम हेप्टाडाइन 7 कार्बन ड्रा कर लेंगे. फिर एक कार्बन नंबर 1 के ऊपर है और एक कार्बन नंबर 4 के ऊपर. आसानी के लिए आप इसको नंबर दे दें 1 2 3 4 5 6 7. एक ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन नंबर 4. बाकी कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करें तो एक इसके साथ हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ और 3 हाइड्रोजन इसके साथ. तो इस कंपाउंड का नाम होगा 1,4 हेप्टाडाइन. आप इसको यूं भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C इसके साथ नहीं होगा, फिर CH2 फिर C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर CH2 और फिर CH3. मुझे कंपाउंड दिया गया है और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करना है, तो पहले हम 5 कार्बन ड्रा करेंगे, पेयर नेम से स्टार्ट करेंगे, फिर इसकी नंबरिंग करेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को शो करेंगे, सेकंड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड, देन इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट को शो करेंगे,
एक सब्स्टिट्यूशन 4 पर है ब्रोमीन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन B4 पर है मीथाइल। फिर हर एक कार्बन एटम के 4 बॉन्ड कंप्लीट करेंगे, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3। सो इस कंपाउंड का नाम क्या है? 4 ब्रोमो 4 मिथाइल 2 पेंटाइन। फेडरल बोर्ड या फेडरल का जो बुक है, इससे भी ईटा में एमसीक्यूज आते हैं। फेडरल के बुक में, हमारे बुक में ये वाले एग्जांपल नहीं है, लेकिन फेडरल के बुक में ये वाले एग्जांपल मौजूद हैं। अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन है लेकिन उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड साइमल्टेनियसली मौजूद हो, तो फिर हम क्या करेंगे? अब एक एग्जांपल, दो तरह के एग्जांपल मैंने दिए हैं। एक ये एग्जांपल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं, तो उसका कॉमन नेम हम किस तरह लिखेंगे? उसका हम कॉमन नेम लिखेंगे अल्कीनाइन। अगर हमारे पास एक कंपाउंड है और उसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, तो हम उसके लिए लिखेंगे अल्कीनाइन। इन रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड और YNE रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल बॉन्ड। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? जो एग्जांपल दिया गया है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? कार्बन एटम काउंट करें, 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या होगा? पेंटीनाइन। लेकिन अब डबल बॉन्ड का पोजीशन भी शो करना है और ट्रिपल का भी। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो कि डबल बॉन्ड कार्बन 1 के ऊपर ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे? डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर साइमल्टेनियसली मौजूद हैं डिफरेंट पोजीशन पर, तो हम उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिस एंड से मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिल जाए। तो ये वाला एंड, अगर हम इस एंड से स्टार्ट करते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड को नंबर मिल रहे हैं 1 और 3, और अगर उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 2 और 4। तो अगर हमारे पास, रिपीट कर रहा हूं, एग्जांपल है ईटा के पेपर में, नस्ट के पेपर में, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हो, तो हम नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करेंगे? उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड को, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल जाए। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? पेंटीनाइन। पेंटीन आयन। अब डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? सेकंड पर। हम लिखेंगे 3 पेंटीन और 1 आयन। पेंटीनाइन तो लिख लिया है, लेकिन 3 पेंटीन 1 आयन इसका नाम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और 1 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन अगर एक ऐसा केस हो जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आते हो, यहां देखिए डबल बॉन्ड इस एंड से 1 पर, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड इस एंड से 1 पर, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा, तो फिर हम क्या करेंगे? इस बी एग्जांपल में यहां याद रखना है, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर हो तो फिर हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर के लिहाज से डबल बॉन्ड प्रेफरेबल होगा। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर हो तो हम नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे जिस एंड से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल जाए। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ये सही होगा। कितने कार्बन है? 4। नाम क्या होगा? ब्यूटीन आयन। ब्यूटेनाइन तो है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर डबल और थर्ड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन को शो करने के लिए हम इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे 1 ब्यूटीन 3 आयन। ये लेक्चर आपको फेडरल के बुक और ईटा के जो बुक्स हैं और आपका जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, इस लेक्चर से आप लोग अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन के किसी भी कंपाउंड का जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, जो आपके पेपर से रिलेटेड है, जो आपके टेस्ट से रिलेटेड है, उनके नेम और स्ट्रक्चर फार्मूले ड्रा कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।